देखो डॉक्टर साहब, देखिए हमारे साथ तो ऐसा होता है, घर आ जाना जब भी परेशानी बनने लगा है। जी, क्या हुआ? अब सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो क्या करूं वहाँ तो मतलब। वो इंजेक्शन दे देते हैं ना, और बस ऑक्सीजन लगा देंगे तो आराम मिल जाएगा। लेकिन जो है, यदि ये अपने आप को पॉजिटिव करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी, है ना? बात करवाइए। ये सच है। हरी विक्रम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। वैसे आपकी जो है ना, आवाज से लग रहा है कि आपके शरीर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस आपका जो ब्रेन है उसको आप थोड़ा पॉजिटिव कीजिए, है ना? ब्रेन मेरा पॉजिटिव ही है यार। वो जो समस्या है वो नहीं है जो लोगों को होती है। आप एक ऑडियो सुनना, उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और आधे घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, आपके खिड़की दरवाजे खुले हैं? हाँ बिल्कुल खुले हैं। बिल्कुल खुले। घर में ऑल आउट या कॉइल नहीं लगाना है भी नहीं लग रहा जी। गेट पर। हाँ, हवा तो बाहर की। आप जो है ना, कुछ नहीं करें, बस सीधे बैठें, पालथी मार के बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें बस। जैसे योग मुद्रा में बैठते हैं ना, वैसे बैठें। और ध्यान को बिल्कुल केंद्रित करें और अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगा ऑटोमेटिक, शरीर में ठंडक आने लगेगी। बस नाक से सांस खींचना है, एक नाक से, और दूसरी नाक से छोड़ना है, फिर दूसरी नाक से खींच के पहली नाक से छोड़ना है। अनुलोम विलोम करते रहिए, धीरे धीरे सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे। और यदि गर्म पानी पी के और फिर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। जो साइनस में कंजेक्शन है वो दूर हो जाएगा। एक्चुअल में आपको पानी के लिए बहुत ज़्यादा डराया गया है ना? तो आप जो है ना, पानी कम पी रहे हैं डर की वजह से। भाई शरीर को तो जरूरत है, लेकिन जो डर है वो डर निकल जाए यदि पानी का, तो जल्दी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि पानी के माध्यम से भी ऑक्सीजन सप्लाई होता है ब्लड में, शुद्ध जल जो होता है। अभी अनुलोम विलोम कीजिए गर्म पानी पी के। गर्म पानी इसलिए कि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी यूरिन जो है ना, अभी आ रहा है कि बंद हो गया? आ रहा है, हल्का हल्का आता है। हल्का हल्का आता है, वो कम हो गया। हालांकि आपको यूरिन बढ़िया आ रहा था, हॉस्पिटल गए थे तब भी यूरिन आ रहा था। तो यूरिन जो है ना, वो खुल जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो यूरिन भी बढ़ेगा। तो अनुलोम विलोम कीजिए आप गर्म पानी पी के। और गर्म पानी पीना बिल्कुल धीरे धीरे, आराम आराम से, सिप सिप करके। जैसे एक घूंट पानी पिएंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, फिर एक घूंट पानी पिएंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, ऐसे। देखिए, गलत पड़ जाता है। हाँ भाई देखिए, किडनी में प्रॉब्लम नहीं है। सांस लेने की जो समस्या होती है वो श्वसन तंत्र में होती है। आप नेगेटिविटी को यदि निकाल देंगे ना दिमाग से कि समस्या एक्चुअल में कहाँ है। भाई जैसे पेड़ की डाल में यदि समस्या है तो पूरे पेड़ को दोष थोड़ी देंगे। पेड़ की गलती थोड़ी कहेंगे कि पेड़ की गलती है। तो ऐसे ये है कि ये श्वसन तंत्र एक अंग है, प्रमुख अंग है, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है यहाँ से, है ना? अब इस अंग के अंदर फ्लूइड जमा हो, जैसे आपने फोटो भेजा ना भाई साहब, हॉस्पिटल जाने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं निकला था इतना खतरनाक। तो ये बॉडी के अंदर था नहीं, ये पैदा हुआ केमिकल रिएक्शन से, है ना? अब वो निकल गया, और होगा थोड़ा बहुत, जैसे वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन अभी गर्म पानी पी के और अनुलोम विलोम करें। नाभि बिठाई आपने? बिठाई। हाँ, नाभि बिठा के पानी कितना पिया? 1 गिलास।
1 गिलास पी लिया गर्म पानी, डकार आई हल्की सी आई थी। हल्की सी, तो पानी मतलब एडजस्ट हो गया, लेकिन पानी कम हुआ। तो अभी डर की वजह से वो पानी जब तक दिमाग में डर बैठा है तब तक वो नुकसान करेगा, जैसे ही डर निकल जाएगा वो नुकसान करना बंद कर देगा, मतलब फायदा होने लगेगा। तो आपकी समस्या 100% खत्म हो जाएगी, आपकी किडनी 1% भी खराब नहीं है, ठीक है। और आपके अंदर रिजर्व एनर्जी भी थी जब आप हॉस्पिटल गए थे, बस उस समय आपको टॉन्सल में रुकावट आ रही थी, टॉन्सल के अंदर, है ना। तो कितना डायलिसिस हो गए वहां पे? 3 4 4 हो गए। 4 हो गए। कितने दिन में 4 हो गए? 4 दिन में। 4 दिन में 4, मतलब रोज एक डायलिसिस किया। अब बताइए भैया, आप सोचिए, आपको भले ही परेशानी हुई, लेकिन करीब 10 दिन में आपका क्रेटिनिन घटा था 16 पॉइंट से 7 पॉइंट के नीचे। यूरिया भी कम आ गया था। एक्चुअल क्रेटिनाइन वही था जो 16 पॉइंट से घट के 7 पॉइंट के नीचे आया था ना, और यूरिया वही था कितना, 6 पॉइंट, वो 70-71 पॉइंट है ना, और हीमोग्लोबिन 7.8। और ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे 7 पॉइंट से क्रेटिनाइन बढ़ के 20 पॉइंट डायरेक्ट पहुंचा, वो केमिकल रिएक्शन था, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। और हीमोग्लोबिन जो 7.7 था और 1 यूनिट चढ़ाने के बाद भी 6 पॉइंट आया 24 घंटे बाद, और जबकि आपका 6 पॉइंट था पहले। और हीमोग्लोबिन जो है ना 10 दिन के बाद भी कितना आया, 7.7, 1 यूनिट ब्लड चढ़ा था 10 दिन पहले, और यहाँ 24 घंटे में आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया। तो वो केमिकल रिएक्शन, मतलब किडनी पे इस कदर लोड पड़ा, हम जो भी दवाई खाते हैं ना ब्लड में घुल के सीधी किडनी में जाती है, रिटर्न जब होती है। हार्ट पे और किडनी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका, दवाई का। और जो इंजेक्शन होता है भाई साहब, वो लीवर पे बाद में अटैक करता है, डायरेक्ट किडनी पे अटैक करता है। तो उसका रिएक्शन हुआ 24 घंटे में, पूरी नस नाड़ियों में दौड़ गया वो। आपका इसलिए तकलीफ बढ़ गई थी। वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना वो सारे नष्ट हो गए, और जो कमजोर सेल उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। आपको श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम है, जो टॉन्सल हैं, फेफड़े हैं, साइनस हैं, इनको क्लीन करना है बस। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट आ रही। अभी वो दीदी है ना जो बुलंदशहर की, भैया उनको 2 दिन नाक से ब्लड निकला, ब्लड निकलते रहा और ब्लड के अंदर से गांठें गांठें निकली। मैंने बोला कि ब्लड निकल रहा है तो हॉस्पिटल चले जाओ। बोले नहीं नहीं, पहले भी इससे ज्यादा ब्लड निकला, वो इंजेक्शन देके रोक दिया था। जो रोक दिया था वो क्लॉट में कन्वर्ट हो गया था। तो आप सोचिए कि वो डरी नहीं है, निकलते रहा, और फिर उन्होंने खुद बताया कि गांठें गांठें निकल रही हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर जो टॉक्सिन है जो घुल के निकला वॉमिटिंग में, काला काला, वैसे ही अंदर और बहुत सारे क्लॉट्स हैं। तो आप गर्म पानी में हल्दी डाल लिया करें, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत बढ़िया औषधि है। अभी हल्दी डाली थी? अब तो ना डाली, तो पी लिया पानी। चलो, वैसे आवाज आपकी अच्छी है, लेकिन ये जो मैडम जी ने अभी बात की है ना, मुझे लगा कि बहुत सीरियस कंडीशन है, और आपकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा है। तो भैया एक बात बताऊं, भले ही बुरा लगे, यदि कोई नेगेटिव व्यक्ति आपके आसपास है तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, मतलब, है ना, बिल्कुल 100%। भैया हमारा दिमाग जो है ना, जैसे विचार आएंगे वैसे ही हार्मोन स्राव करेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। हम, है ना, मंदिर जाते हैं ना, कितने भी नेगेटिव हों, नकारात्मक हों, लेकिन वहां पे अपने आप दान पेटी देखते ही जेब में हाथ पहुंच जाता है ना, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक भक्ति के विचार आने लगते हैं।
तो आपको बता दें कि ये जो इनके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, एकदम जो मतलब ऐसे जो आवाज इनकी निकलती है, ये किसी भी व्यक्ति को बीमार बना दे, अच्छे भले व्यक्ति को। अरे पत्नी को तो हौसला बढ़ाना चाहिए। वो यहाँ पे वकील साहब हैं, उनकी पत्नी बहुत बढ़िया, मतलब जब भी फोन करती हैं, मतलब ये उम्मीद से कि हाँ फोन किया है तो ये जो चीज बताएंगे हस्बैंड को फायदा होगा। और उनकी 400 के ऊपर शुगर जा रही थी, जबकि इंसुलिन लग रहा था अभी। इंसुलिन डायरेक्ट बंद कर दिया और उनकी शुगर अभी 3 दिन पहले 170 आई थी, परसों चेक की तो 168। और जबकि अंगूर खिलाए, और कल तो और ज्यादा अंगूर खिलाए। और उन्होंने नहीं सोचा इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा। बस ये जो बात इनके दिमाग मुंह से निकलती है, मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मैं जो है ना, जैसे ही नेगेटिव व्यक्ति की बात सुनता हूँ ना, फोन काट देता हूँ। आजकल लोग बोलते हैं अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, बस वो जो कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, उसी वजह से ये सब कुछ हो गया। भाई इंसान को जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए। जब 24 घंटे हम परामर्श देने के लिए बैठे, पॉजिटिव पॉजिटिव करने के लिए, तो बस यही निगेटिविटी आएगी कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे ये कितने दिन में हो जाएगा, ये ऐसा कब तक चलेगा। भाई ये कौन सी बात हुई। भाई देख रहा है कि इतनी सारी गंदगी शरीर के अंदर से निकल रही, भरी हुई है, तभी तो निकल रही। भाई निकल रही है तो खत्म होगी। इंसान को हौसला बढ़ाना चाहिए। ये आपसे अच्छा तो वो नासिक में जो व्यक्ति है ना, बिहार का, जो ठेले पे वो बेचता है, फल बेचता है। भैया उसका 12 साल का बेटा है, अकेला। उसकी पत्नी अभी बिहार गई है, अभी रात में भी फोन रिसीव कर लेगा यदि मैंने फोन लगा दिया तो। वो 4 साल से डायलिसिस करा रहा था। 4 साल बहुत होता है, हफ्ते में 3 बार पेशाब नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ ऑडियो वीडियो सुन के डायलिसिस बंद कर दिया। रोज सुबह उठ के सबसे पहले नारियल पानी पीता है 4 बजे, और वो फलों का जूस पी रहा है। उसके दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां नेगेटिव करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। कुएं में जो मेढक होते हैं ना, वो मेढक जो है ना इसलिए बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाहर की दुनिया नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो मेढक होते हैं ना, वो टांग खींचने के लिए होते हैं बाकी मेढक। यदि एक अकेला मेढक हो ना तो वो निकल सकता है, लेकिन और बाकी जो मेढक होते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं, बाहर कोई दुनिया नहीं है, बस यही दुनिया है अपनी, बस यहीं पे रहो। यदि किसी मेढक ने निकलने की कोशिश की तो एक मेढक उसकी टांग खींच देगा, ले भैया। समझ रहे हैं? ये नेगेटिव लोग वो कुएं के मेढक की तरह होते हैं, जो टांग खींचने का काम करते हैं। भैया वो डॉक्टर आपको परमानेंट मरीज बना लेगा डायलिसिस का, और आप पहले व्यक्ति नहीं है कि वहां पे मरीज बने थे। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं डायलिसिस सेंटर में। आप ये सोचिए, मैं 1 घंटे में 24 घंटे की पूरी थकान मिटा लेता हूँ 1 घंटे सोने से। मैं आज 2 घंटे सो लिया, 11 बजे से और 1 बजे तक सोया, बिल्कुल चार्ज हो गया दिमाग, है ना। अनुलोम विलोम ही करूँ अब? हाँ तो अनुलोम विलोम करो, और इनको बोल दो कि बात करें तो पॉजिटिव करें बिल्कुल, और नहीं तो हॉस्पिटल चले जाओ इनके साथ में। भाई मैंने बोला था केयर टेकर को साथ में लेके आना, क्योंकि यहाँ पे हम उसको भी पॉजिटिव करते हैं। आप मेरे पास आए थे भाई साहब, आप पॉजिटिव हैं पूरी तरह से, मुझे पता है। आपने पूरे स्टैंप देखे, फोटो भी खींच के ले गए। वो जो डीन है आपके हॉस्पिटल के, जिसने आपको आईसीयू में पहुंचाया, उसके पास कोई एक भी प्रमाण है किसी को ठीक करने का? बताइए। और जब मैं फोन पे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। बताइए। ये अनुभव नहीं पूछ रहा है, अनुभव से मतलब नहीं उसको, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोन काट काट दे रहा है, और फिर नंबर ब्लॉक कर दिया मेरा। भाई नंबर ब्लॉक कौन करेगा जो गलत होगा? मैं तो कभी नंबर ब्लॉक नहीं करता हूँ किसी मरीज का।
भैया जो गलत करेगा वही छुपेगा, वही मुंह छुपाएगा। जो सच्चा होता है ना वो किसी के बाप से नहीं डरता है। इतनी मेहनत करके आपको उदाहरण बनाने की कोशिश की और इसने एक झटके में आपको आईसीयू में पहुंचा दिया। बताइए, बिना डायलिसिस के 16 पॉइंट क्रिएटिनाइन से 6 पे आया था। अब बताइए कोई है वहां पे दिल्ली में जो बिना डायलिसिस के 10 दिन में क्रिएटिनाइन घटा दे, यूरिया 200 से। और ऐसा नहीं कि एक ही चीज, सारी चीजें बैलेंस हो रही थी। भाई उसको तो सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि भाई ये तो भाई ठीक हो रहा है, हमारा तो बदनामी हो जाएगी। तो भाई साहब आप आज भी स्वस्थ हैं, बस अपने दिमाग को स्वस्थ रखो। दिमाग ही पूरी ग्रंथियों को चलाता है, और दिमाग को ही यदि टॉर्चर करोगे ना तो ट्रीटमेंट, वही तो ट्रीटमेंट है, टॉर्चर से ट्रीटमेंट। तो ये मैडम जी को बोलो कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। भाई मेरी भी पत्नी है, मैं 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ। वो समझती है कि ये काम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं करती है। सुबह उठ के ही नारियल पानी तुरंत ला के दे देती है मुझे। हाँ, टाइम से खाना बना के दे देती है। उसको पता है, डिस्टर्ब नहीं करती बिल्कुल, और सपोर्ट करती है। तो ये नेगेटिव नहीं सोचना है। ये बताइए, जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में कि डॉक्टर के हाथ में? ऊपर वाले का। तो फिर क्यों डर रहे हैं? वो बार बार डॉक्टर के पास क्यों भाग के जाते हैं? रिपोर्ट क्यों चेक करवा रहे हैं? भैया मेरे पास तो इतने सीरियस पेशेंट, वो तो कभी प्लेटलेट चेक ही नहीं करते हैं कि प्लेटलेट्स घट गए बढ़ गए। रिपोर्ट से कोई ठीक हुआ आज तक? रिपोर्ट से ही बीमार हॉस्पिटल में जाता है। और जितने आईसीयू में पड़े वो रिपोर्ट नहीं निकलवा रहे होंगे, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, फिर भी बार बार जो है ना आईसीयू में जा रहे हैं। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं, फिर भी डायलिसिस वहां पे जा रहा है आईसीयू में। भैया वो नारियल पानी पी रहे हैं क्या? आप तो नारियल पानी पी रहे थे, 16 पॉइंट क्रिएटिनाइन में भी नारियल पानी पिया आपने। आप बताइए आईसीयू में नारियल पानी पिलाया क्या उसने? नहीं पिलाया। अब बताइए जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, जो अस्पताल में डायलिसिस करा रहे हैं, वो सब के सब दवाई ही खा रहे थे ना? सब के सब नमक और खाना पीना जो है बंद करके बैठे थे ना, पानी भी बंद करके बैठे, दवाई खा रहे हैं, जांच ही करा रहे हैं ना वो तो बराबर। वो नारियल पानी, नींबू पानी तो नहीं पी रहे हैं कि नारियल पानी जहर है भैया। और डायलिसिस कराने के बाद भी हफ्ते में 15 दिन में एक बार आईसीयू में जा रहे हैं। बताइए, मेरे पास और भी लोग हैं जो, वो बुलंदशहर वाली हैं ना दीदी, भैया उनके परिवार वाले बहुत बढ़िया पॉजिटिव हैं, बिल्कुल 100% पॉजिटिव। और वो तो मेरे पास ही नहीं आई। सोचो, आप तो मेरे सामने आके गए हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि बीमार व्यक्ति का दिमाग थोड़ा कम चलता है, लेकिन कोई केयर टेकर सामने आ जाए और वो पॉजिटिव हो जाए पेशेंट के साथ, तो फिर 100% फायदा होता है, कितनी भी बड़ी समस्या हो। अभी बताइए कितने बज रहे हैं? 3:45। 2:45। आपने 2:45 मुझे फोन लगाया, कितने देर में फोन रिसीव हुआ मेरा? टाइम लगा कि तुरंत रिसीव हुआ? तुरंत हो गया। अभी डीन को फोन लगाएंगे, वो फोन उठाएगा? नहीं उठाएगा। उसके नौकर भी फोन नहीं उठाएंगे इतने जल्दी। तो भाई जब हम 24 घंटे एक्टिव हैं, तो हमारे यहाँ तो कई लोग ये बोलते हैं, सर आप हैं साथ में तो हमें कोई चिंता नहीं। जैसे वो वकील साहब हैं, उनकी मैडम यही बोलती हैं, बस आप साथ में हैं तो कोई चिंता नहीं, ये बोलती हैं। और पेशेंट के सामने बोलती हैं, जो पेशेंट हैवी इंसुलिन ले रहा था और डायलिसिस चल रहा था उसका। आपका तो डायलिसिस ही नहीं चल रहा था। आज उसको कम से कम 10 दिन से ज्यादा हो गया डायलिसिस बंद हुए। कल तीसरा डायलिसिस है बुधवार को, वो तो डायलिसिस पे नहीं गया, डायरेक्ट मेरे पास आया भी नहीं। वो तो सिर्फ फोन पे ही परामर्श लिया। बस उनकी पत्नी ने पॉजिटिव कर दिया पेशेंट के सामने बात कर करके कि आप साथ में हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं। बताइए,
इतना सीरियस पेशेंट जो हैवी इंसुलिन ले रहा है 22 पॉइंट इंसुलिन, और जो 400 के ऊपर शुगर जा रही थी वो 170 168 शुगर आ रही, वो भी अंगूर खा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ते में, और दिन में खजूर दे रहे हैं, और कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, ना ब्लड प्रेशर की, ना शुगर की, ना किडनी की, और पेशाब भी बढ़ के आने लगा, अब लेटरिन भी आ रही है। बताइए अब। तो हमारा जो दिमाग है यही बीमार बनाया जाता है सबसे पहले। जो डॉक्टर के केबिन में जितने भी परिवार के सभी सदस्य जाते हैं, जब ट्रांसप्लांट होता है तो उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो समझते हैं कि डॉक्टर ही भगवान है, बस वो भगवान की बनी चीज तो खराब है, बस ये जो डॉक्टर लगाएगा ना ये तो बस मरने के बाद भी चलेगी किडनी, ऐसा सोचते हैं लोग। समझ रहे हैं? जबकि भगवान की बनी चीज ही किडनी ही काम करती है, वो निकालते नहीं है, वही किडनी काम करती है। सिर्फ होल ब्लड चढ़ा देते हैं, ब्लड का लेवल नॉर्मल कर देते हैं, वो किडनी काम करने लगती है। जो मैंने किया था 16 पॉइंट क्रिएटिनाइन पे भी होल ब्लड चढ़ा दिया था, क्षमता बढ़ गई थी जिससे टॉक्सिन शरीर ने बाहर फेंक दिया था, क्रिएटिनाइन 6 पे आ गया था। उसने कुछ नहीं किया, केमिकल रिएक्शन से 24 घंटे में क्रिएटिनाइन 6 पॉइंट से 20 पे पहुंचा के और वो केमिकल डिटॉक्स कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। क्रिएटिनाइन वही का वही है। यदि वो डॉक्टर लोग क्रिएटिनाइन को निकालने लगते ना तो ये जो डायलिसिस करा रहे हैं ना ये सारे के सारे लोग क्रिएटिनाइन को ये निकल जाता है इनका। आप बताइए कौन सी रिपोर्ट में लिखा है कि पानी बढ़ा हुआ है, और ये बार बार पानी निकालते हैं। अरे भैया इनकी औकात है तो वो जो रिपोर्ट में लिखा है यूरिया बढ़ा, क्रिएटिनाइन बढ़ा, पोटेशियम बढ़ा, उसको निकाले ना। लेकिन इनके बाप की औकात नहीं है वो निकालने की, वो पानी निकाल देते हैं क्योंकि पानी इसको क्रिएटिनाइन को, यूरिया, पोटेशियम को डिटॉक्स ना कर दे। समझ रहे हैं आप? अब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाइए, और आप जो है ना ये समझ लो कि ये शरीर भगवान ने दिया है और आपको एक नया जीवन मिला है, ठीक है, और एक मौका मिला है उस दलदल से वापस निकलने का। यदि आप नेगेटिव रहे तो वापस उस दलदल में जाएंगे ना दोबारा, तो ये समझ लो कि आपका निकलना मुश्किल है और आपका जीवन बेकार है। जो डायलिसिस सेंटर है ना वो समझ लो नर्क है धरती के, और जो उस नर्क में है समझ लो वो एक तरह का धरती का बोझ बन गया और परिवार के ऊपर बोझ है, वो किसी काम का नहीं है। जिंदा रहेगा तो कौन से झंडे गाड़ लेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों को बर्बाद करके जाएगा, काम धंधा उनका बर्बाद करके जाएगा, जमा पूंजी बर्बाद करके जाएगा। भले ही फ्री में हो रहा है वहाँ, लेकिन आने जाने में खर्च हो रहा है, एक व्यक्ति साथ में जा रहा है उसका भी पैसा बर्बाद, उसका भी काम धंधा चौपट। तो आप जो है ना पॉजिटिव रहिए, और इनको मैडम जी को बोलिए कि आप नेगेटिव बात मत किया करें, ठीक है जी, पॉजिटिव बात करें हमेशा, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना जैसा देखेगा वैसे ही सोचेगा। आप फूलों के बगीचे में यदि एक बच्चे को खिलखिलाते हुए देख लेंगे ना, सिर्फ वो खिलखिला रहा है और आपकी उंगली पकड़े हुए, बस वो उंगली के रास्ते आपके दिमाग तक उसकी खिलखिलाहट पहुंच जाएगी, और आप सारी नेगेटिविटी भूल के ना और आप भी खिलखिलाने लगेंगे। और हॉस्पिटल में जाइए, किसी को रोते हुए देखेंगे ना तो आपके चेहरा मुरझा जाएगा। मंदिर में जाएंगे ना, भजन सुन के, कीर्तन सुन के, ऑटोमेटिक आपको भक्ति आने लगेगी दिमाग में। तो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। ये लोग मानसिक रूप से बीमार बनाते हैं, और हमारा जो मन है पूरी ग्रंथियों को बैलेंस करता, पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए। और जैसे ही हमारे मन पे कब्जा होता है किसी नकारात्मक सोच का, नकारात्मक व्यक्ति का, वहीं से हमारी ग्रंथियां नकारात्मक काम करना शुरू कर देती हैं और इंसान बीमार बन जाता है। तो आप बीमार नहीं हैं। ठीक है। अब नए सिरे से आप शुरुआत करो और भूल जाओ कि आपके शरीर में कोई बीमारी है।
ठीक है। बस आपको ऊर्जा का संचार करना है और पॉजिटिव रह के यदि ये कोई चीज खाएंगे तो वो 100% आपको एनर्जी देगा। और यदि नेगेटिव होके कोई चीज खाएंगे ना, नकारात्मक सोच के, तो आपको वो जहर बन जाएगा। ठीक है भैया, जी। जो पानी की पहली बूंद होती है ना, जब गिरती है तो बोलते हैं कि कपूर केले के पेड़ पे गिरे तो कपूर बन जाती है। और वही बूंद यदि सांप के फन में गिरे ना तो जहर बन जाती है। और यदि वही बूंद जो है ना सीप के ऊपर गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन अलग अलग जगह गिरने पे अलग अलग चीज का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही आपके दिमाग के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए पॉजिटिव विचार जरूरी है, नकारात्मक विचार नहीं। आपके न क्रिएटिनिन बढ़ा है, ना पोटेशियम बढ़ा है, ना यूरिया बढ़ा है, सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन घटा है। हीमोग्लोबिन को बढ़ा लीजिए आप। और वो काहे से बढ़ेगा? पॉजिटिव रह के पौष्टिक आहार लेने से। और ये शरीर के लिए जरूरी है, भगवान ने बनाया। कोई ग्रंथ में, कोई गीता में, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि नशा करने से इंसान स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है, ऐसा नहीं लिखा है। नशा ही शरीर के नाश का कारण है। समझ रहे? अब आप अनुलोम विलोम कीजिए। ये आप बताइए, ये मेरी बात सुन रहे हैं, आपको सांस फूल रही है इस समय? तो हाँ, फूल रही है यार। ज्यादा फूल रही कि कम फूल रही? ज्यादा फूल रही है। मतलब मेरी बात सुनने से ज्यादा फूलने लगी सांस? नहीं, जितनी फूल रही थी इतनी फूल रही पहले से। हाँ, अब अनुलोम विलोम कीजिए आप। वैसे कोई सांस नहीं फूल रही, आपके अंदर नेगेटिविटी है। अनुलोम विलोम कीजिए बिल्कुल पॉजिटिव रह के। और पानी की कमी है आपके अंदर, रिजर्व पानी खत्म कर दिया, इसलिए ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है बस। और आपके दिमाग में डर बैठा है कि पानी नुकसान कर जाएगा, और सोचते हैं अरे नुकसान तो नहीं कर जाएगा। और जो केयर टेकर है ना, अरे ज्यादा पानी मत पियो, नुकसान कर जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है। समझ रहा है? क्योंकि आप जब आईसीयू में थे ना, ये केबिन में डॉक्टर के साथ थी, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। समझ रहे? पानी ज्यादा नहीं देना, नमक ज्यादा नहीं देना, या हरी सब्जियां नहीं देना, रसीले फल नहीं देना। समझ रहे? तो इनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, वो आपको नेगेटिव करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, परिवार के परिजनों को, व्यक्ति के परिजनों को। समझ रहे हैं? करते हैं। और एक मरीज के साथ में पूरे परिवार को बीमार बनाया जाता है। और जब वो कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते हैं हाँ आपके पिता को समस्या थी, अनुवांशिक है, आपको भी है, बस लो बेड खाली हो गया ना, अब उसका बेटा भी उस बेड पे कब्जा जमा लेगा। समझ रहे हैं आप? पानी की कमी है, अभी पानी पियो, गर्म पानी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और हल्दी उसमें डाल लीजिए, तो हल्दी एंटीबायोटिक होती है, कफनाशक होती है। गले में कफ चिपक रहा है ना, हल्दी ज्यादा डाल लीजिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए। और जैसे काढ़ा पीते हैं ना लोग, दारू पीते हैं पानी मिला के, कम असर करती है। और प्योर दारू पीते ज्यादा असर करती है कि नहीं? तो ज्यादा हल्दी लेंगे तो ज्यादा असर नहीं करेगी क्या? तो ज्यादा हल्दी डाल के पी लीजिए गर्म पानी में। ठीक है भाई, जब कम हल्दी कम फायदा करेगी तो ज्यादा हल्दी ज्यादा फायदा करेगी क्या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। भाई डरते हैं ऐसे, जैसे जहर हो, मतलब डॉक्टर ओवरडोज दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्दी ओवर हो जाएगा नुकसान कर जाएगी।